हेलो, एनटीसी ईडीयू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमने कल हिस्टोरिकल जो पीरियड टेबल थी, हिस्ट्री में कौन कौन साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने पीरियड टेबल के बारे में बताया था, एलिमेंट को अरेंज करने की ट्राई की थी, वो देखा था। इसके बाद में आज हम आगे देखेंगे मॉडर्न पीरियड टेबल जो हेनरी मोजले ने बनाई थी। तो सबसे पहले हम हेनरी मोजले ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो देखते हैं कि हेनरी मोजले ने एक्सपेरिमेंट क्या किया था। क्योंकि अब तक जो भी साइंटिस्ट बने थे उन्होंने एटॉमिक मास को बेस माना था, बट हेनरी मोजले ने एक्सपेरिमेंट करके एटॉमिक नंबर को बेस माना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेटल्स ली और उन पर क्या किया, जो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है उनकी बॉम्बर्ड कराई, उनको टकराया। इलेक्ट्रॉन थे वो हाई स्पीड में थे और मेटल थी, और जैसे हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को मेटल के साथ टकराएंगे, बॉम्बर्ड करेंगे, तो वो क्या होगी, एक्स-रे निकलेगी उनके अंदर से। अगर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ से क्या निकलेगी, यहाँ से एक्स-रे निकलेगी। और डिफरेंट डिफरेंट मेटल ली गई, कॉपर, एल्यूमिनियम, एजी, एयू, ये सारी मेटल ली गई और अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए गए। इलेक्ट्रॉन मिले, मेटल अलग थी, तो जो एक्स-रेज है उनकी फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग मिलेगी। तो इन्होंने क्या किया, फिर ग्राफ ड्रॉ किया। सबसे पहले एटॉमिक मास, जो मेटल लिए थे उनके एटॉमिक मास और जो एक्स-रे की फ्रीक्वेंसी निकल रही थी उनके बीच में ग्राफ ड्रॉ किया। तो ग्राफ क्या मिलना चाहिए था, अगर एटॉमिक मास पर डिपेंड करती है ये प्रॉपर्टी, जो है फ्रीक्वेंसी एटॉमिक मास पर डिपेंड करेगी, तो जो ग्राफ मिलना चाहिए वो स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए था। बट यहाँ पर जो ग्राफ मिला वो स्ट्रेट लाइन ना मिलके थोड़ा जिगजैग की फॉर्म में मिला, कंटिन्यूअसली इस तरीके से मिला। तो ये यहाँ से इन्होंने ये प्रूफ किया जो एटॉमिक मास है वो बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है इतनी। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि फ्रीक्वेंसी जो है डिफरेंट मिलेगी, एक्स-रेज की अलग अलग मेटल से निकल रही, ग्राफ बनाया, स्ट्रेट लाइन मिली। यही ग्राफ इन्होंने जब एटॉमिक नंबर के साथ ड्रॉ किया, कि इन्होंने क्या किया, एक साइड एटॉमिक नंबर लिया एक्स एक्सिस पर और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ली। अब इन्होंने जब ग्राफ ड्रॉ किया तो एकदम स्ट्रेट लाइन मिली, वही एक्स-रेज थी, वही एक्सपेरिमेंट था, अब एटॉमिक नंबर के साथ ग्राफ था, स्ट्रेट लाइन मिली। तो उन्होंने यहाँ से ये प्रूफ किया कि एटॉमिक मास के कंपैरिजन में एटॉमिक नंबर जो है वो बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। और हम जो अरेंज कर रहे हैं अभी तक वो एटॉमिक मास को लेकर कर रहे हैं। अगर हम एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर से अरेंज करने की ट्राई करें तो हमें जो पीरियड टेबल है वो बेटर मिलेगी। तो इन्होंने अपना जो बेस माना हेनरी मोजले ने, वो एटॉमिक नंबर को ही मान के किया। इन्होंने जो पीरियड टेबल बनाई वो क्या किया, इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में अरेंज कर दिया एलिमेंट को। तो इन्होंने क्या रूल दिया कि ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इट मींस उनके जो भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, जो भी भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होंगे, वो क्या होंगे, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। तो उनकी जो पीरियड टेबल थी वो मेंडलीव की तरह थी कि उन्होंने क्या किए, 7 जो है पीरियड बनाए। पीरियड क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल जो कॉलम, वो क्या होते हैं, पीरियड होते हैं। और जो वर्टिकल कॉलम थे उनको उन्होंने नाम थे वो ग्रुप दे दिया। उसके बाद में हेनरी मोजले ने जब पीरियड टेबल बनाई तब तक इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी हो चुकी। मेंडलीव के टाइम पे इनर्ट गैसेस नहीं थी, और इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी की थी रामसे ने जो इनर्ट गैसेज है उनकी डिस्कवरी की थी। उनको अरेंज किया था हीलियम नियॉन को, और उनको नाम दे दिया था जीरो ग्रुप। फिर बाद में उन्होंने ये जो मेंडलीव की जैसे पीरियड टेबल थी उसी टाइम अरेंज कर दिया। उन्होंने एक खास बात ध्यान रखी कि जो मेंडलीव ने जो कमियां रखी है वो दूर करने की ट्राई की, जिसे हमें जो पीरियड टेबल मिले, अरेंजमेंट मिले एलिमेंट्स का, वो सही तरीके से मिले। उसके बाद में जो लॉन्ग फॉर्म है वो जो बोरबरी है उन्होंने दिया था। तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि लॉन्ग टर्म में जो लॉन्ग फॉर्म है, मॉडर्न पीरियड टेबल है, हम जो पढ़ते हैं वो किस फॉर्म में है। सबसे पहले हमारे पास क्या थी, पीरियड टेबल थी। डोबेराइनर ने ओनली 9 एलिमेंट को अरेंज किया था, न्यूलैंड ने 20 को किया था, उसके बाद में मेंडलीव आया 63 को किया। अब जब हेनरी मोजले आए तो बहुत सारे एलिमेंट फाइंड हो चुके थे, डी ब्लॉक बन चुका था, एफ ब्लॉक बन चुका था। तो उन्होंने मॉडर्न पीरियड टेबल जो थी वो अरेंज की। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था उसके अंदर मॉडर्न पीरियड टेबल में, अगर हम उसको बनाने की ट्राई करें रफली तो इस तरीके से वो है। ये है, यहाँ पर क्या था, अगर लेफ्ट साइड में देखें तो यहाँ पर था एस ब्लॉक, और यहाँ पर कौन था, फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन था। उसके बाद में ये क्या मिलते हैं हमें, इसके अंदर 2 ग्रुप मिलते हैं। उसके बाद में फर्स्ट ग्रुप तो ये, सेकेंड ये, उसके बाद में ये डी ब्लॉक आता है, डी ब्लॉक जो क्या होता है, ग्रुप नंबर 3 से
12 तक प्रेजेंट रहता है, 10 ग्रुप प्रेजेंट रहता है। उसके बाद में यहाँ 13 से स्टार्ट होता है, 13, 14 और लास्ट तक है 18 तक, और 18 वाले क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। अब इसके अंदर देखेंगे एलिमेंट कौन कौन से आते हैं। डी ब्लॉक में मोस्टली कौन आता है, मेटल्स आती है, डी ब्लॉक में मेटल्स आती है। और अगर हम पीरियड टेबल के लेफ्ट साइड में देखें तो हमें मेटल्स मिलेगी, और अगर राइट साइड में देखें तो हमें नॉन मेटल्स मिलेगी। एस ब्लॉक के अंदर यहाँ पर देखें तो फर्स्ट जो ग्रुप होता है उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं एल्केली मेटल्स, एल्केली मेटल्स, और इनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। फ्रांसियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। एल्केली मेटल इसलिए बोलते हैं कि जैसे ही ये मेटल्स जो है वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये जो है इनके जो ऑक्साइड बनेंगे वो बेसिक नेचर के होंगे। जैसे ही इनकी वाटर के साथ रिएक्शन होगी H2O के साथ, तो इनके जो भी ऑक्साइड फॉर्म होंगे उनका नेचर क्या होगा, बेसिक होगा, और वो एल्केली होंगे, इसलिए इनको एल्केली मेटल्स बोलते हैं। यहाँ पर कौन आएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। फ्रांसियम जो है वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है, बट हाइड्रोजन को यहाँ इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन को हम एक जगह पर प्लेस कर सकते हैं, इसलिए हाइड्रोजन की जो अभी पोजीशन है वो फिक्स नहीं है, एक एक्सेप्शन बना हुआ है। उसके बाद में हमारे पास सेकंड ग्रुप था। सेकंड ग्रुप को बोलते हैं एल्केली अर्थ मेटल, एल्केली अर्थ मेटल। इसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ये प्रेजेंट होते हैं। जहां रेडियम क्या है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। इनको एल्केली अर्थ मेटल इसलिए बोलते हैं, नेचर इनका वही है। ये भी जो एल्केली मेटल है उनकी तरह बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। इनके भी जो एल्केली फॉर्म होते हैं वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद में, उनका नेचर जो है वो एल्केली बेसिक नेचर होता है, इसलिए इनको बोलते हैं। और ये अर्थ में मिलते हैं मोस्टली, जैसे कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम ऑक्साइड हमारे अर्थ में मिलता है, इसको हम चूना कहते हैं। ये हमारे पास एल्केली मेटल्स हो गए। उसके बाद में डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक में क्या है, मोस्टली मेटल्स प्रेजेंट है। उसके बाद में हमारे पास 13 ग्रुप है, जिसको हम बोलते हैं बोरॉन फैमिली। ये बोरॉन फैमिली इसलिए बोलते हैं, इसका जो फर्स्ट मेंबर है उनके बेसिस पर ही इनके नाम देते हैं, तो फर्स्ट मेंबर इनका बोरॉन है। उसके बाद में कार्बन फैमिली आती है 14 नंबर में, जिसको हम कार्बन फैमिली बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट होने के बाद में। उसके बाद में नाइट्रोजन, जिसको नाइट्रोजन फैमिली या फिर हम चाल्कोजन भी बोल सकते हैं। उसके बाद में ये हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली, तो ये ऑक्सीजन फैमिली फर्स्ट एलिमेंट है। उसके बाद में हेलोजन, हेलोजन जो है वो फ्लोरीन से स्टार्ट होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसके बाद में लास्ट में हमारे पास इनर्ट गैसेज है, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। यहाँ पर सबसे पहले ये हीलियम स्टार्ट होता है, ये 18 ग्रुप में, या फिर जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसलिए इनको बोलते हैं इनर्ट गैसेज। ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। इनर्ट गैसेज या फिर नोबल गैसेज, या फिर हिंदी में बोले तो इनको बोलते हैं उत्कृष्ट गैसेज, उत्कृष्ट गैस। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल प्रेजेंट है। एक हमारे पास और होता है यहाँ पर एफ ब्लॉक, हमारे पास प्रेजेंट होता है एफ ब्लॉक। इसमें कितने एलिमेंट होते हैं, 14 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। एक इसमें दो सीरीज होती है, एक हमारे पास होती है लेंथेनॉइड और एक होती है हमारे पास जो यहाँ पर है एक्टिनॉइड, और दोनों में ही हमारे पास क्या होते हैं 14 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे पास लेंथेनॉइड है उसको हम बोलते हैं रेयर अर्थ मेटल, बहुत ही रेयरली ही मिलते हैं। और एक्टिनॉइड्स जो है हमारे पास यूरेनियम जो एलिमेंट है उसके बाद में हमारे पास जो भी एलिमेंट आएगा उनको बोलेंगे हम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। ट्रांस यूरेनियम तत्व, प्रा यूरेनियम तत्व बोलेंगे क्योंकि वो सारे यूरेनियम की तरह प्रॉपर्टी शो करते हैं। यूरेनियम रेडियोएक्टिव एलिमेंट है और ये हमारे जो है रिएक्टर है न्यूक्लियर, उनमें यूज में आता है न्यूक्लियर एनर्जी फॉर्म करने में। अभी हमारे पास ये ब्लॉक्स है, इन ब्लॉक्स के बारे में हम देखते हैं एक एक स्टडी करके कि इनके अंदर क्या प्रेजेंट है और ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज किया। हेनरी मोजले ने एटॉमिक नंबर को बेस्ट तो मान लिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज भी कर दिया कि एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो वापस रिपीट हो रही है। अगर हमें ग्रुप की बात करें, जैसे एस ब्लॉक लेते हैं, सबसे पहले एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में एलिमेंट कितने आते हैं, जो फर्स्ट वाले ब्लॉक है जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सब सेल में अगर एंटर हो रहा है, एस सब सेल में प्रेजेंट है लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट, तो उसको हम एस ब्लॉक का एलिमेंट बोलेंगे। जैसे हमारे पास 1s1 है, 1s2 है, दोनों के दोनों क्या है, ये हाइड्रोजन है एंड ये हीलियम है। हीलियम हमारे पास क्या है, राइट साइड में प्रेजेंट है, बट
लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में जा रहा है, एस में, इसलिए हम इसको एस ब्लॉक का एलिमेंट कंसिडर करेंगे। एस ब्लॉक के एलिमेंट में कौन से ग्रुप आते हैं, फर्स्ट ग्रुप आता है, एक सेकंड ग्रुप आता है। फर्स्ट ग्रुप में क्या क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये हमारे पास एलिमेंट प्रेजेंट है। और अगर सेकंड ग्रुप की बात करें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ये एलिमेंट हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, अब एक एलिमेंट और था जो 18 ग्रुप में प्रेजेंट है, हीलियम, वो भी किस में आएगा, एस ब्लॉक में आएगा। ठीक है, ये एलिमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे एस ब्लॉक में, 14 एलिमेंट प्रेजेंट है एस ब्लॉक में। फर्स्ट जो ग्रुप है बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है, एक ही जो हमारे पास हाइड्रोजन है ये नॉन मेटल है, बाकी की बाकी क्या है इसके अंदर, ये हाइड्रोजन हमारे पास क्या है यहाँ पर नॉन मेटल है यहाँ फर्स्ट ग्रुप के अंदर। और अगर एस ब्लॉक की बात करें तो हमें दो नॉन मेटल मिलेगी, एक हाइड्रोजन मिलेगी और एक हीलियम मिलेगी नॉन मेटल। और ये हीलियम तो क्या है, नोबल गैस भी, नोबल गैस है। बाकी की क्या है, मेटल्स है हमारे पास, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये फर्स्ट के हैं। और इनके अंदर से सोडियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से इनको किस में रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। अगर ये जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएंगे तो ये फायर कैच कर लेंगे, तुरंत रिएक्शन कर लेंगे, फायर कैच कर लेंगे और ऑक्साइड फॉर्म कर लेंगे। इसलिए इनको क्या करते हैं, हम केरोसिन के अंदर रखते हैं जो इनर्ट सॉल्वेंट है, डिसॉल्व नहीं करता, क्योंकि एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, लेकिन जैसे एयर के कांटेक्ट में आएगा तुरंत फायर कैच कर लेगा। ऐसे आपको एक प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, अगर आपके पास सोडियम है, या फिर कुछ जो जादूगर होते हैं वो ये चीजें दिखाते हैं। जैसे उन्होंने राइस के सेब का कुछ ले लिया हथेली के ऊपर, वो केरोसिन में से निकाल के, तो वो जो सोडियम होता है वो तुरंत ही, जैसे केरोसिन वोलेटाइल नेचर का होगा, अब जैसे ही वो वोलेटाइल हो जाएगा यानी उठ जाएगा वो वहां से केरोसिन, तो उसके बाद में क्या होगा, सोडियम बचेगा, एयर हमारे पास प्रेजेंट है एनवायरमेंट में और वो फायर कैच कर लेगा। ऐसे कुछ हमारे पास रिलीजियस बेसिस पे थे कि उन्होंने कुछ जादू वगैरह दिखाने वाले यूज में लेते हैं ये चीजें, सोडियम और पोटेशियम को। फिर लिथियम वगैरह बहुत ज्यादा यूज में आता है आजकल, जो बैटरी वगैरह बनती है उनके अंदर लिथियम का यूज होता है। उसके बाद में हमारे पास जो फ्रांसियम है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और सेकंड में जो रेडियम है वो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। फिर सेकंड के अंदर है बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इनको बोलते हैं एल्केली अर्थ मेटल, एल्केली अर्थ मेटल। जो फर्स्ट वाला ग्रुप है उनको हम बोलते हैं एल्केली मेटल। एल्केली मेटल क्यों बोलेंगे इनको, क्योंकि इनके जो भी ऑक्साइड फॉर्म होंगे वाटर के साथ रिएक्शन करने पर उनका नेचर क्या होगा, बेसिक होगा, बेसिक नेचर इनका भी होगा और ये अर्थ में मिलते हैं, इसलिए इनको एल्केली अर्थ मेटल बोल देते हैं। फर्स्ट जो ग्रुप है उसके अंदर आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा NS1, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन जो फिल होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा इनके अंदर एक्स्ट्रा ऑक्टेट कंप्लीट होने के जस्ट बाद में, क्योंकि इनके जस्ट नियर ही नोबल गैस को देखें, इनके जस्ट पास वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इसके जस्ट पीछे, तो वो क्या है, कंप्लीट है, स्टेबल है। इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और अगर इनकी बात करें तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट का, वो होता है NS2, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और ये जो लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन है वो किस में होंगे, S के अंदर होंगे, तो S ब्लॉक में। अगर हीलियम का देखें तो इसका क्या होता है 1s2, यानी इसमें भी S इलेक्ट्रॉन में आ रहे हैं, नोबल गैस है और ये क्या है, नॉन मेटल है, तो ये जो है वो S ब्लॉक के एलिमेंट है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 14 होंगे। उसके बाद में हम देखते हैं P ब्लॉक। P ब्लॉक के अंदर क्या क्या होता है, P ब्लॉक जो है वो बोरॉन फैमिली से स्टार्ट होता है और लास्ट में जो नोबल गैसेज है वहां पर एंड होता है। तो P ब्लॉक के अंदर कौन कौन सी फैमिली आती है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लास्ट में हेलोजन, उसके बाद में नोबल गैसेज, ये है P ब्लॉक। P ब्लॉक के अंदर क्या होगा कि लास्ट जो इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं वो किसमें होना चाहिए, P सबसेल के अंदर होना चाहिए, यानी इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, Np126 होगा। इनके अंदर कौन कौन सी फैमिली मिलेगी हमें, ग्रुप नंबर 13 से स्टार्ट होता है P ब्लॉक। सबसे पहले हमें मिलता है बोरॉन फैमिली, और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, P1 होगा, यानी पूरे का क्या होगा, Np1 होगा। पहले H2 आ जाएगा, उसके बाद में P में फिल होना स्टार्ट होंगे। उसके बाद में कौन सी मिलेगी, कार्बन फैमिली, और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो P2 होगा, यानी जो P1 में इलेक्ट्रॉन फिल हो गया उसके बाद में सेकंड इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है, ये ग्रुप नंबर 14 है, ये 13 से स्टार्ट हो रहा है 14। फिर ग्रुप नंबर 15 जो क्या है, नाइट्रोजन,
इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। उसके बाद में है ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली जो है ऑक्सीजन सल्फर वगैरह आपको जो भी और मिलते हैं खनिज एस्क मिलते हैं वो सारे के सारे ऑक्सीजन और सल्फर की फॉर्म में मिलेंगे आपको। एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, सिलिका ऑक्साइड, सिलिका हो गया, SiO2 हो गया, सोडियम ऑक्साइड, ये सारे के सारे किस फॉर्म में मिलते हैं? ऑक्साइड और सल्फर की फॉर्म में मिलते हैं मोस्टली, इसलिए इनको और फॉर्मल बोलते हैं। उसके बाद में हमारे पास ग्रुप नंबर जो 17 है, 16 के बाद में उनको बोलते हैं हेलोजन। फ्लोरीन फैमिली जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वो प्रेजेंट है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और उसके बाद में प्रेजेंट है नोबल गैसेज। ग्रुप नंबर 18 में कौन प्रेजेंट है? नोबल गैसेज। ग्रुप नंबर 18 को हम जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। जीरो ग्रुप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी वैलेंसी जो होती है वो जीरो होती है। नहीं, वैलेंसी का मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, यानी वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, कितने गेन कर सकता है, तो दोनों ही नहीं करेगा ये, क्योंकि कंप्लीट स्टेबल है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जीरो ग्रुप बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं? इनर्ट गैसेज, इनर्ट गैस बोलते हैं। इसके अंदर कौन कौन आएगा? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, ये एलिमेंट आएंगे इनके अंदर। अगर ग्रुप नंबर 17 की बात करें तो यहाँ पर जो फ्लोरीन है और क्लोरीन है वो क्या मिलेगी आपको? गैसेज स्टेट में मिलेगी। किस फॉर्म में मिलेगी? गैसेज स्टेट में मिलेगी। ब्रोमीन जो है वो अकेली ऐसी नॉन मेटल्स है इसके अंदर, हेलोजन के अंदर, जो किस फॉर्म में मिलती है? लिक्विड फॉर्म में मिलेगी। ब्रोमीन किस फॉर्म में मिलेगी? लिक्विड में। और अगर आयोडीन की बात करें तो आपने आयोडीन खाया भी होगा, जैसे बहुत सारे जो सोल्ट वगैरह का है वो ऐड आता है, आयोडीन युक्त नमक खाएं, ठीक है, तो वो आयोडीन यही होता है। ये किस फॉर्म में मिलता है आपको? सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। ये सारे के सारे क्या है? सोल्ट फॉर्म में है। इनके सारे के सारे क्या मिलते हैं? सोल्ट मिलते हैं। जैसे एक सोल्ट तो आप रोज खाते हो, सोडियम क्लोराइड, NaCl, जिसको साधारण नमक कहते हैं, सब्जी वगैरह में हम डालते भी हैं, वो है NaCl। आटा नमक वगैरह आते हैं वो सी आता है। जैसे पानी के अंदर एक फ्लोराइड आता है, तो फ्लोराइड अकेला F नहीं आता है, F- की फॉर्म में आता है वो, और साथ में और कोई मेटल जुड़ी रहती है जो आपके लिए बोलता हार्मफुल। अगर लिमिट से ज्यादा हो जाएगा ना कोई भी सोल्ट, तो वो आपके लिए हार्मफुल हो जाएगा। कोई भी मेटल प्रेजेंट हो, या फिर जैसे मैग्नीज वगैरह होती है, सोल्ट वगैरह, अगर एक लिमिट से ज़्यादा है तो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल, आपका टूथ डीके हो जाता है, बोन्स वगैरह जो है वो उनकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। तो ये सब है। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है, ये सॉल्ट फॉर्मर है। उसके बाद में जो ऑक्सीजन वाला ग्रुप है वो क्या है? और फॉर्मर है। ये नाइट्रोजन वाला जो ग्रुप है, नाइट्रोजन के अंदर जो भी प्रेजेंट है वो दम गोठू गैसेज है, यानी दम घुटने लग जाता है उसके अंदर, तो वो क्या है? नाइट्रोजन फैमिली है। ये एलिमेंट प्रेजेंट है इनके अंदर। इनके अंदर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन P1 से P6 तक रहेगा। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कहां तक रहेगा? P1 से P6 तक। जैसे ही P6 हो जाएगा तो ऑर्बिट कंप्लीट हो जाएगा, यानी कंप्लीट इलेक्ट्रॉन फिल हो गई, इनर्ट गैस होगी। उसके बाद में वापस से 1 से इलेक्ट्रॉन फिल होना स्टार्ट करेंगे। जो नाइट्रोजन वाला है वो हाफ फिल्ड है। नाइट्रोजन वाला जो ग्रुप है वो क्या है? हाफ फिल्ड है, यानी इलेक्ट्रॉन जो फिल होंगे हमारे पास वो इस तरीके से होंगे, P में 1 2 3, टोटल 6 होने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये हाफ फील्ड है। जैसे ही इनर्ट गैसेज में चले जाएंगे तो वापस ये पेयरिंग होना स्टार्ट होगी, इस तरीके से होगा। तो नाइट्रोजन वाली जो फैमिली है वो क्या है? हाफ फील्ड है। और जो इनर्ट गैसेज है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन से फुलफिल ऑर्बिट है। ये हमारे पास पी ब्लॉक हो गया। अगर ये कंप्लीटली ऑर्डर देखें तो इसके अंदर क्या होगा? बोरोन वाली फैमिली में P1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आउटर मोस्ट ऑर्बिट का, P2, फिर नाइट्रोजन में P3, ऑक्सीजन में P4, फिर इसमें P5, और लास्ट में क्या मिलेगा आपको? P6 मिलेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? n वगैरह से क्या पता चल जाएगा हमें कौन से पीरियड में प्रेजेंट है। ये इस तरीके से ये हो गया पी ब्लॉक। उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं डी ब्लॉक के बारे में। डी ब्लॉक में मोस्टली प्रेजेंट होती है हमारे पास मेटल्स, और उन मेटल्स का मोस्टली जो है वो जैसे प्रोडक्ट वगैरह में काम में लेते हैं, एज ए कैटलिस्ट सब रिएक्शन करवाते हैं। बहुत सारी ऐसे रिएक्शन पड़ी हुई है, आपने अभी तक तो देखा होगा, मैग्नीज ऑक्साइड लिखा होता है MnO2, CrO2 लिखा होता है, Cr2OCl, तो वो क्या है? कैटलिस्ट में यूज में ली जाती है। बढ़ते हैं डी ब्लॉक के बारे में। डी ब्लॉक स्टार्ट कहाँ से होता है? तो डी ब्लॉक स्टार्ट होता है हमारे पास थर्ड ग्रुप से। जैसे ही एस ब्लॉक कंप्लीट होता है और पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक उनके बीच में क्या प्रेजेंट रहेगा? डी ब्लॉक रहेगा। तो ये स्टार्ट होता है थर्ड ग्रुप से और लास्ट में होता है 12th ग्रुप तक। ये थर्ड ग्रुप है, यहाँ से स्टार्ट है और लास्ट में क्या होता है? 12th वाले ग्रुप तक होता है। टोटल इसके अंदर 10 ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ से होता है स्कैंडियम से स्टार्ट, और अगर पीरियड की बात करें तो ये 4th पीरियड से स्टार्ट होता है। कैल्शियम के जस्ट आगे 21 वाला एलिमेंट है वो किस में प्रेजेंट है? डी ब्लॉक में प्रेजेंट है। डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम पहचानेंगे कैसे? कि लास्ट का जो एलिमेंट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट किस में फिल होना चाहिए? डी ब्लॉक, यानी डी सबसेल में प्रेजेंट होना चाहिए। तो इनका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो लिखेंगे n-1 d 1 to 10
NS1 to 2। इस तरीके से हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, यानी लास्ट जो इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है वो किस में होना चाहिए, डी में होना चाहिए। ये S का जो है वो 1 से 2 इसलिए लिखा है, S पहले फिल होता है, बट अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी एनर्जी की वजह से ये डी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए ये NS1 to 2 होता है। यहाँ पर अगर बात करें तो लास्ट के अंदर हमें मिलेगा जिंक, कैडमियम और मरकरी, और मरकरी जो है वो अकेली ऐसी मेटल है जो आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगी। किस फॉर्म में मिलेगी, लिक्विड फॉर्म में मिलेगी। इसको आपने देखा भी है कहाँ पर, थर्मामीटर के अंदर, जो रेड कलर का पारा बोलते हैं ना इसको, कि पारा चल के आपकी फीवर वगैरह होती है, थर्मामीटर यूज में रहते हैं, तो उसमें जो डला हुआ होता है, जो ऊपर की तरफ राइज हो रहा होता है, वो कौन होता है, मर्क्यूरी होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। उसके बाद में इसी डी ब्लॉक में हमारे पास कॉइन मेटल भी प्रेजेंट होती है। कॉइन मेटल का मतलब वो मेटल जिनसे कॉइन बनाए जाते हैं। आजकल वाले कॉइन नहीं, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री अगर बात करें तो उसके अंदर गोल्ड के कॉइन थे, गोल्ड के कॉइन थे, या फिर सिल्वर वगैरह के थे, कॉपर वगैरह को यूज में लिया जाता था, वो इसी के अंदर मिलेंगे आपको, कि कॉपर, एजी, एयू। यानी हमारे पास एक तो कॉपर है, तांबा, एजी सिल्वर, अर्जेंटिनम, और एयू ओरम जिसको गोल्ड कहते हैं हम, ये इसी ग्रुप के अंदर, इसी ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट है, Cu, Ag और Au। ये डी ब्लॉक में कौन मिलेगी, मोस्टली मेटल मिलेगी। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डी सब सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो N-D 1 to 10 और NS1 to 2 होगा। उसके बाद में यहाँ पर अगर बात करें सिक्स्थ पीरियड के अंदर एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है, लेंथेनम, जो प्रेजेंट होता है 57 एटॉमिक मास इसका होता है। उसकी एक सीरीज होती है अलग से, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड बोलते हैं, और ये किसमें आता है, एफ ब्लॉक में आता है। एफ ब्लॉक की अगर बात करें तो एफ ब्लॉक जो है वो दो कैटेगराइज में हो जाता है, दो कैटेगरी हो जाती है उसकी। कौन कौन सी, एक लेंथेनॉइड, एक एक्टिनॉइड। लेंथेनॉइड कहाँ से आता है, जो ये थर्ड ग्रुप है और सिक्स पीरियड है, वहां पर लेंथेनम प्रेजेंट है, और उसी के जैसे एलिमेंट है, तो यहाँ लेंथेनम से स्टार्ट होता है और इस सीरीज को बोलते हैं लेंथेनॉइड। और इसमें टोटल हमारे पास 14 एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद में जस्ट इसके नीचे थर्ड ग्रुप में 7th पीरियड में एक्टेनम प्रेजेंट होता है और उसकी सीरीज होती है एक्टेनॉइड, और इसमें भी 14 एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं हमारे पास। जो लेंथेनॉइड सीरीज है एफ ब्लॉक में, वो बहुत ही रेयरली मिलते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं रेयर अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं इनको, रेयर अर्थ मेटल। उसके बाद में ये एक्टेनॉइड सीरीज है, और एक्टेनॉइड सीरीज के अंदर यूरेनियम प्रेजेंट है हमारे पास। तो यूरेनियम के बाद में जो भी एलिमेंट आएंगे उनको हम बोलेंगे ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट, क्योंकि वो यूरेनियम की जैसी ही प्रॉपर्टी शो करते हैं, वो भी एज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज में आते हैं, जैसे पोलोनियम वगैरह जो उसी के बाद में आते हैं। यूरेनियम एज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज में आता है। तो ये ब्लॉक है। ये जो लॉन्गेस्ट फॉर्म जो मॉडर्न पीरियड टेबल बनाई गई उसमें कमी है। एक तो ये है कि हाइड्रोजन को अभी तक जगह नहीं मिली। हाइड्रोजन जो है, अगर बात करें हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से इसको एस ब्लॉक में रख दिया। एस ब्लॉक वाले एलिमेंट पहली बात तो मेटल है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ना तो हाइड्रोजन मेटल है ना बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसको वहां पर रखा है। वहां पर इसीलिए रखा है कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, उनके भी 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर लास्ट ग्रुप की बात करें 17 की हेलोजन फैमिली की, तो वो जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो इनर्ट गैसेस जैसे बन जाते हैं। ऐसे फ्लोरीन था तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके जो है नियोन जैसा बन जाएगा, तो हाइड्रोजन ने भी अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो H-1 बन जाएगा, और ये हीलियम जैसा इसी गेन कर लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन होते 2 हो जाएगी, एक तो है खुद के पास, तो इसको हम यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो अभी इसकी जो पोजीशन है, बट अगर हाइड्रोजन इस ग्रुप में रखना है तो इसके साथ भी प्रॉपर्टी पूरी मैच नहीं करती। कैसे, इस ग्रुप की जो है प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर एटॉमिक साइज की बात करें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, ये सारी जो है वो डिफरेंट है हाइड्रोजन से, और ये सारे के सारे क्या करते हैं, सोल्ट फॉर्मर है, ये सोल्ट नहीं बनाता, तो इसलिए प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती। इसलिए अभी भी इसकी जो पोजीशन है वो अनिश्चित है, फिक्स नहीं है हाइड्रोजन की पोजीशन। उसके बाद में जो एफ ब्लॉक है उसको आउटसाइड पीरियोडिक टेबल रख दिया। अगर हमें पीरियोडिक टेबल अरेंज ही करनी है तो हम एक साथ अरेंज करें, तो वही बात होगी कि हमें क्या करना है, एक बैग में सामान लेके जाना है। हमारी कंडीशन ये है कि हम एक हाथ में बैग रखेंगे, और हमने 2 बैग अरेंज कर लिए अलग अलग, एक ऊपर की तरफ कर लिया, एक नीचे तरफ, दोनों भारी, दोनों कैसे लेके जा सकते हैं। हमारी कंडीशन तो यही थी कि हमें एक हाथ में उठाना है, तो हमारे पास अगर हमने पीरियड टेबल अरेंज की तो वो एक ही जगह होनी चाहिए थी, हमने तो 2 कर दी। अभी हमारे पास जो एफ ब्लॉक है वो इसमें इंक्लूड ही नहीं है, वो आउटसाइड द पीरियड टेबल बनाया गया है, तो अभी भी इसकी एक कमी है। अरेंज कर सकते हैं अगर आपको मौका मिले, आप आगे की तरफ पढ़े। ये डी ब्लॉक हो गए। उसके बाद हम एलिमेंट्स को पढ़ते हैं कि एलिमेंट्स को हम
बोलते क्या क्या हैं, जैसे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। उसी तरीके से हम इनके नाम पढ़ते हैं कि एस और पी ब्लॉक के जो भी एलिमेंट मिलेंगे, एस एंड पी ब्लॉक, उनको हम बोलेंगे नॉर्मल एलिमेंट या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। नॉर्मल या फिर इनको हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। उसके बाद में अगर डी ब्लॉक की बात करें तो इनके एलिमेंट को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। और अगर एफ ब्लॉक की बात करें तो उनको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। बट इनके अंदर एक कंडीशन है, जैसे हमारे पास जो नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है उसमें नोबल गैसेस इंक्लूड नहीं होती, वो ओनली हमारे पास ग्रुप नंबर 1 से 2 और उसके बाद में ग्रुप नंबर 13 से 17 तक है। उसके बाद में जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनके लिए हमारे पास एक ये कंडीशन है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, डी इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होना चाहिए, उसका फुलफिल नहीं होना चाहिए। यानी हमारे पास जो प्रेजेंट है डी इलेक्ट्रॉन में कंप्लीटली फिल नहीं होना चाहिए। इससे हमारे पास क्या है, ग्रुप में 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं मैक्सिमम। 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने का मतलब डी ऑर्बिट कंप्लीट फिल हो गया, डी ऑर्बिट कंप्लीट फिल हो गया। तो ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब जिनमें डी इलेक्ट्रॉन में कोई भी एक सबसेल है वो फिल ना हो कंप्लीटली, यानी इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल नहीं होना चाहिए। तो जैसे जेडन, कैडमियम और मर्क्यूरी, ये तीनों एलिमेंट जो है इनके अंदर D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कंप्लीटली डी ब्लॉक फिल है, डी जो ऑर्बिट है वो फिल है, इसलिए इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट में कंसीडर नहीं करते। उसके बाद में एफ ब्लॉक में कौन सा होते हैं, इनर ट्रांजिशन यानी लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज इंक्लूड होती है। इनके नाम थे कि नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हम किनको बोलेंगे, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट को। उसके बाद में इनर्ट गैसेस थी, इनर्ट गैसेस जो है या फिर जीरो ग्रुप जिसको बोलते हैं, उत्कर्ष गैसेस, नोबल गैसेस, वो थी जो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती है। इसके बाद में हम अगर देखते हैं कि हमारे को अगर एक एलिमेंट दिया हुआ है कोई भी ग्रुप का या फिर किसी पीरियड का, और उसका एक बोलती कि एटॉमिक नंबर बताओ, तो आप कैसे बताओगे, सिंबल वगैरह, तो एक मैजिक नंबर है वो देते हैं। जैसे हमारे पास है 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये क्या है, मैजिक नंबर है। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसका हम एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। बट कंडीशन हमारे पास ये है कि हमारे पास उसके ग्रुप का जो है वो एक एलिमेंट पता होना चाहिए, कोई भी एक एलिमेंट जो हो वो हमें पता होना चाहिए। हो सकता है स्टार्टिंग वाला हो तो और भी बेटर है। जैसे फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है, तो इसका क्या है, एटॉमिक नंबर 1 है। अगर अब आपको पूछ ले कि फ्रांसिन का क्या होगा या जो है सीजियम का क्या होगा, तो वो पता कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले हमारे पास क्या है, कंडीशन ये है कि अगर फर्स्ट ग्रुप से स्टार्ट है, फर्स्ट पीरियड से स्टार्ट है एलिमेंट, तो हम 2 को सम करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या हाइड्रोजन है, ये फर्स्ट पीरियड में प्रेजेंट है, तो 1 में अगर नेक्स्ट वाला एलिमेंट लिथियम आता है इसमें और उसका एटॉमिक नंबर अगर हम देखें तो कैसे आएगा, 1 + 2 3, यानी जो हाइड्रोजन है उसमें क्या ऐड कर देंगे, 2 कर देंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा 3। लिथियम के बाद में हमें सोडियम मिलता है, तो सोडियम का कैसे फाइंड करेंगे, सोडियम में जैसे 2 तो यूज में ले लिया हमने, उसके बाद में क्या है 8, तो ये जो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है उसमें 8 को ऐड कर देंगे, 3 + 8, तो क्या मिलेगा 11, जो क्या होता है हमारे पास सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। सोडियम के बाद में पोटेशियम मिलता है, सोडियम के बाद में हमारे क्या मिलता है, पोटेशियम। अब क्या करेंगे पोटेशियम के लिए, 11 में क्या ऐड करेंगे, 2 भी यूज में ले चुके इस पीरियड के लिए, इस ग्रुप के लिए 8 भी यूज में ले चुके, नेक्स्ट 8, तो 8 ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा 19, ये क्या होगा, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होगा। पोटेशियम के बाद में 2Bd मिलता है। अब 2 8 को यूज कर चुके, हम फोर्थ जो पीरियड है उसमें एंटर कर रहे हैं, तो हम 19 में क्या ऐड करेंगे, 18 ऐड करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें 37, जो क्या है रूबीडियम का एटॉमिक नंबर है। ये ऐड करते जाएंगे कंटिन्यू। सीजियम का हमें क्या मिलेगा 37 में, हम जो ये 37 है इसी में 18 को ऐड करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 55, ये सीजियम का एटॉमिक नंबर है। उसके बाद में क्या हो गया, 2 भी यूज में ले लिया, 8 भी यूज में ले लिया, नेक्स्ट 8 को भी यूज में ले लिया, उसके बाद में 18 2 बार यूज में ले चुके। उसके बाद में क्या बचा हमारे पास 32, तो हम फ्रांसिन के लिए क्या यूज में लेंगे, 55 में हम 32 को प्लस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा 87। और फ्रांसिन तो क्या है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, तो इसलिए हमने ये फाइंड कर ली। हमारे पास ओनली हमें हाइड्रोजन का पता था, हाइड्रोजन का पता होने के बाद में हमने जो मैजिक नंबर है इसकी हेल्प से ये सारे के सारे फाइंड कर लिए सम कर करके,
तो आपको पता होना चाहिए कौन से पीरियड से स्टार्ट हो रहा है वो ग्रुप और कौन सा एलिमेंट का आपको दिया हुआ है, उसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर हेलोजन की बात करें तो हेलोजन कौन से पीरियड से स्टार्ट होती है, सेकंड पीरियड से स्टार्ट होती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर इनका निकाल के हम दोबारा देखें तो कैसे होगा, तो फ्लोरीन का आपको पता होना चाहिए, या फिर इसके आसपास के जो ग्रुप है उसका पता होना चाहिए। जैसे इसके पास जो ग्रुप है वो है ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसका क्या हो जाएगा 9। अब हमें 9 पता चल गया और ये भी पता चल गया कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। ये जो है वो है सेकेंड पीरियड, किसमें है, सेकेंड पीरियड में। यानी हमें 2 नहीं यूज में लेना, क्योंकि 2 तो तब यूज में लेना है जब हमारे पास हाइड्रोजन और हीलियम प्रेजेंट हो। हाइड्रोजन और हीलियम यानी फर्स्ट पीरियड प्रेजेंट हो तो ही हमें 2 का यूज करना है, अदरवाइज हमें 8 से काउंट करना है। अब जैसे सेकंड पीरियड है तो 8 से करेंगे, थर्ड है तो इस 8 से करेंगे, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है अगर फर्स्ट हो जैसे डी ब्लॉक वाले तो इससे स्टार्ट करेंगे, फिर इससे इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का हमें निकालना है तो फ्लोरीन का 9 है, 9 में हम क्या ऐड करेंगे, फ्लोरीन का मिल जाए 8, क्योंकि इससे स्टार्ट हो रहा है, इससे करेंगे 8 से स्टार्ट। पता कैसे चलेगा, ये देख लो 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट ग्रुप के लिए, फर्स्ट पीरियड के लिए 2, सेकंड के लिए 8 8 18 18 32, और सेवंथ पीरियड का जो है हमें 32 ऐड करने से मिल रहा है। कि फर्स्ट का तो हमें पता था, सेकंड का कैसे मिलेगा, हम 2 प्लस करेंगे फर्स्ट वाले में, फिर सेकंड का जो हमें मिल रहा है 8 सोडियम में प्लस करेंगे, इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे। 2 8 1 तो हमें दिया हुआ है फर्स्ट पीरियड का, उसके बाद में हम कंटिन्यू ऐड कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपको एलिमेंट दिया हुआ है वो कौन से पीरियड से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से हो गया, ये 17 पर आ गया, उसके बाद में ब्रोमीन है। ब्रोमीन को कैसे करोगे आप फाइंड, फ्लोरीन, क्लोरीन के बाद में एक तो 8 यूज में हो चुका, उसके बाद में आप 17 में क्या करोगे 18 ऐड करोगे, ऐसे कंटिन्यू आप ऐड करते जाओगे तो मिल जाएगा। अगर लास्ट में इनर्ट गैसेस का देखें, लास्ट में इनर्ट गैसेस का देखें, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, इनका देखें तो हीलियम का अगर हमें मालूम है कि हीलियम कितने पर प्रेजेंट है, जैसे ये बोलते हैं कि ऑर्गन जो है वो 18 पर प्रेजेंट है, ऑर्गन कितने पर है 18 पर प्रेजेंट है, तो नियोन का बताओ, तो क्या करोगे आप, तो आप उल्टे चलोगे, 8 माइनस करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा, 8 माइनस करना पड़ेगा, यानी 18 में से हम 8 माइनस करेंगे तो हमें 10 मिल जाएगा। फिर 10 में से हम क्या माइनस करें, ये मिल जाए तो 8 माइनस करेंगे। या फिर आपको हीलियम का दे दे कि हीलियम का आपके पास क्या है, एटॉमिक नंबर 2 है, तो बाकी के हमें फाइंड करके बताओ, तो आप क्या करोगे, 2 में क्या सम करोगे +8, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा 10। उसके बाद में 10 में 8 प्लस करोगे तो आपको 18 मिल जाएगा, और 18 में आप 18 ऐड करोगे तो आपको क्रिप्टॉन का मिल जाएगा जो 36 है। वापस आपको 18 यूज करना पड़ेगा, तो आपको क्या मिलेगा, जीनोन का जो होता है 54। इस तरीके से हम इनका फाइंड कर लेंगे जो एटॉमिक नंबर है। बट आपके पास अगर एक एलिमेंट का पता होगा तो कर लेंगे। जैसे अभी आपको ये पूछ ले कि एक एलिमेंट जो थर्ड ग्रुप में प्रेजेंट है और 17th वाले ग्रुप में प्रेजेंट है और थर्ड पीरियड में प्रेजेंट है, यानी आपको क्या बता दिया, थर्ड पीरियड, और कौन सा ग्रुप बताया है 17th ग्रुप, तो उस एलिमेंट का नाम बताओ, उस एलिमेंट का सिंबल बताओ, एटॉमिक नंबर बताओ। तो अगर हम देखें थर्ड पीरियड, तो स्टार्ट कहाँ से होता है, थर्ड पीरियड स्टार्ट होता है सोडियम से, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जो 281 यानी 11 नंबर पर प्रेजेंट है। अगर लास्ट में हम 17th वाले ग्रुप की बात करें तो उसमें है हेलोजन स्टार्ट होता है सेकंड पीरियड से स्टार्ट होने का मतलब वो फ्लोरीन से स्टार्ट होगा, और उसके नीचे जस्ट क्या आता है, क्लोरीन। तो फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है, थर्ड ग्रुप में प्रेजेंट है, थर्ड पीरियड में प्रेजेंट है, और 17th ग्रुप में भी प्रेजेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका नाम क्लोरीन। और अगर सिंबल की बात करें तो उसको Cl से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एटॉमिक नंबर हमें निकालना हो तो हमें वो 17th नंबर में मिलेगा, 17 नंबर पर है। इस तरीके से हम इनको फाइंड कर सकते हैं हमारे पास अगर ये कंडीशन दी हुई होगी। तो आज हमने पीरियड टेबल के जो ब्लॉक्स हैं उनके बारे में देखा कि कौन से ब्लॉक है, 4 ब्लॉक है हमारे पास, S, P, D और F। उनके एलिमेंट के बारे में देखा, उनकी जो बेसिक प्रॉपर्टी उनको हम बोलते हैं क्या क्या है, नॉर्मल, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, नोबल गैसेज, ये सारे के सारे एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया। आगे आने वाली जो क्लासेज है उसके अंदर हम इनकी जो प्रॉपर्टीज है पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, इनकी जो मेन प्रॉपर्टी जहाँ से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होते हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।